नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज से हम लोगों ने एक अलग सीरीज स्टार्ट की है जिसका टाइम रहने वाला है 2020, यानी कि 20 मिनट में, और कम से कम 2050 रहने वाला है। 20 मिनट में कम से कम 50 प्लस प्रश्न राजस्थान जीके की आपकी क्लास हुआ करेगी। तो बिल्कुल रिवीजन के तौर पे तो चलो, आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो राजस्थान के संत और संप्रदाय रहने वाला है। तो चलिएगा, और पहला ही जो प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण निर्गुण उपासक नहीं है, यानी कि निर्गुण उपासक नहीं है। तो आपका जो जवाब रहने वाला है आपका, देखिएगा सर कौन सा निर्गुण उपासक नहीं है, तो इसका वास्तव में जो जवाब होने वाला है वो नाथ संप्रदाय है। तो वास्तव में इसका जवाब जो रहने वाला है वो कौन सा संप्रदाय आपका निर्गुण उपासक नहीं है, तो कौन सा है सर? नाथ संप्रदाय। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत है। सगुण भक्ति का प्रचारक संत जो रहने वाला है आपका वो निम्बार्क निम्बार्क संत है, निम्बार्क संप्रदाय है, यानी कि सगुण भक्ति का प्रचारक संत था। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है? निम्न में से कौन सा निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है? तो ध्यान रखना, नहीं है ये वाला पूछा है, संप्रदाय नहीं है। तो आपका वास्तव में दादूपंथी और निरंजनी जश्न आती है, तो ये तो आपके हैं, जबकि कौन सा नहीं है? रामदासी संप्रदाय आपका नहीं है। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 4, बिल्कुल आपकी थोड़ी सी फास्ट क्लास रहने वाली है, यानी कि 20 मिनट में आपकी 50 होने वाली है प्रश्नों की। देखिए, हाँ, अगला जो प्रश्न है, शाहपुरा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है, तो वह कौन सी पीठ है? शाहपुरा में, शाहपुरा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है, तो बेटा राम सनेही संप्रदाय की शाहपुरा में पीठ स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सूफी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। भारत में सूफी, भारत के अंदर सूफी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। भारत के अंदर सूफी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो इसका जवाब वास्तव में कौन सा है? तो देखिएगा, सूफी संप्रदाय की बात करें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती होगा इसका जवाब। अगला जो प्रश्न रहने वाला है, संत दरियाब जी राम सनेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक हैं? राम सनेही, राम सनेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक हैं? तो आपका जो वास्तव में जवाब रहने वाला है तो वो रेड, यानी रेड आपका कहां पड़ता है सर? टोंक में पड़ता है। अगले प्रश्न की बात करें, आगे प्रश्न नंबर रहने वाला है प्रश्न नंबर 7, और यहाँ पर आपको मिलान करना है। आपका यहाँ पर क्या करना है बेटा? मिलान करना है। ये बिल्कुल ये मैचिंग वाला प्रश्न है, बड़ा गजब वाला प्रश्न है। तो देखिएगा सर, इसका वास्तव में जो जवाब रहने वाला है, एक तरफ तो राम सनेही संप्रदाय की शाखा है, दूसरी तरफ कौन है? प्रवर्तक है। एक तरफ राम सनेही संप्रदाय की शाखा है, दूसरी तरफ कौन है? प्रवर्तक है। तो अब मैं आपसे बात करूं, अब आपसे बात की जाए सिंहतल, सिंहतल है वास्तव में सर किसका है? संत संत हरिदास का है। दूसरी बात करें रेड़, यानी रेड़ है जो संत दरियाब दरियाब का है। और 3 नंबर में जो खेड़ा खेड़ापा है, खेड़ापा है वो आपका संत रामदास है। खेड़ापा किसका है? संत रामदास का है। और 4 नंबर की बात करें सर, 4 नंबर की बात करें तो आपका ये, हाँ सॉरी थोड़ा सा गलती हो गई यार, मिस्टेक हो गई। देखिएगा, हाँ थोड़ा सा, चलो मैं दोबारा से इसको बता देता हूं। बात करें सर सिंहतल, सिंहतल है आपका संत हरि रामदास का है। हाँ, यहाँ थोड़ा सा। दूसरी बात करें रेड, रेड है वो क्या है? संत हरियाब जी का है। यहाँ थोड़ा सा हो गया था पहले। और 3 नंबर की बात की जाए, खिड़ापा है वो संत रामदास का है। और शाहपुरा है ना वो संत रामचरण का है। तो आपका जो वास्तव में विकल्प रहने वाला है सर, एक में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 में क्या हो जाएगा आपका? 4 है, 3 में क्या है आपका? 3 है फर्स्ट, और लास्ट में क्या है आपका? फर्स्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट है आपका। ऑप्शन नंबर कौन होने वाला है? 2 होने वाला है। अगला जो प्रश्न है सर, प्रश्न नंबर 8 की बात करें, प्रश्न नंबर 8 की बात की जाए, बांगड़ के धनी, बांगड़ के धनी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? बांगड़ के धनी के रूप में आपका कौन प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना, नरहण शरीफ प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है सर? नरहण शरीफ प्रसिद्ध है। आगे प्रश्न नंबर 9 की बात करें सर, प्रश्न नंबर 9 की बात की जाए तो 9 नंबर का प्रश्न है आपका सर कौन सा है? देखिएगा, प्रश्न नंबर 9 है, ख्वाजा साहब के गुरु कौन थे? ख्वाजा साहब के जो गुरु थे, तो मेरे लल्ला ख्वाजा साहब के गुरु कौन थे? उस्मान
हारूनी, उस्मान हारूनी ख्वाजा साहब के कौन थे, गुरु थे। अगला जो प्रश्न है, राम स्नेही संप्रदाय अपना फूल डोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं। राम स्नेही संप्रदाय अपना फूल डोल महोत्सव जो मनाते हैं तो वो शाहपुरा में मनाते हैं सर, शाहपुरा में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था। बहुत पहले ही कौन से शब्द संत ने जान लिया था, तो आपका जामोजी, यानी इनके बिल्कुल पर्यावरण के प्रति इनकी चेतना के काफी शब्दावली रही है। और आगे बात करें, संत जामोजी का जन्म स्थान कौन से जिले में हुआ। संत जामोजी, यहां से प्रश्न आपका प्रश्न 100% बनने वाला है, तो कौन सा है वो जिला, नागौर आपका जिला रहने वाला है। और अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर आपका कौन सा होने वाला है, 13। हाँ 2020 बिल्कुल 20 मिनट में आपके 50 लगने वाली है बेटा, 20 मिनट में आपकी 50 लगने वाली है। प्रश्न नंबर 13, एक मिनट, प्रश्न नंबर 13 में जो पूछा है आपका सर, क्या पूछा है प्रश्न नंबर 13 की बात की जाए, प्रश्न नंबर 13 में पूछा है, निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी। निम्न में से किसने किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी, तो गोरखनाथ से किसने दीक्षा ली, तो भैया जाम्बो जी ने ली थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रमुख संत तथा उनके द्वारा स्थापित संप्रदायों के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है। कौन सा युग्म सही नहीं है, मतलब गलत बताना है। देखिएगा, रामचरण जी राम सनेही संप्रदाय के बिल्कुल, आइए आपका शाहपुरा में स्थित है। लालगिरी जी अलबिखिया संप्रदाय से संबंधित है, बिल्कुल सही है। हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय से, ये भी आपका सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। संत रामदास संत दास जी और गुंडलू, ये आपका रोंग है, तो ये आपका रोंग वाला पूछा है, तो आपका यही जवाब होने वाला है। अगला प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 15। अच्छा, यहां पर ये पूछा है, चारों सही है यार, बिल्कुल चारों सही है इसमें। इसमें ये भी आपका सही है, संत दास जी गुडलू संप्रदाय से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, 4 होने वाला है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर आपका 15 और 16 की बात करें, 15 व 16 की बात की जाए, 15 व 16 की बात की जाए, चलो ये तो हो गया, बाकी आगे बात करें तो ये रहा। अच्छा यही है, हाँ। अब यहां से बात करें प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखिएगा, थोड़ा सा इधर आप लोग, मैं थोड़ा सा इधर सर कर दूं, यानी मेरे से ढकेगा नहीं। पहला प्रश्न है, जाम्बो जी के 19 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी क्या कहलाते हैं। जाम्बो जी के 19 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी क्या कहलाते हैं सर, 29 यानी बिश्नोई 20+9, 20 जाम्बो जी के 29 नियमों का पालन करने वाले जो समुदाय होगा, अनुयायी होगा, 20+9 यानी बिश्नोई हो जाएगा। राजस्थान का नरसिंह नरसिंह किन्हें कहा जाता है। राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है, तो भक्त कवि दुर्लभ को राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। रैदास की छतरी कहां पर स्थित है, तो ये आपका प्रश्न कई बार पूछा गया है, संत रैदास की छतरी कहां पर स्थित है, तो बेटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहां पर, चित्तौड़गढ़ में। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है, निम्न में से कौन बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक प्रवर्तक था। बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तक या संस्थापक था, तो बेटा कौन था, जाम्बो जी। आपका ये प्रश्न ये रिपीट हो गया। अगला प्रश्न नंबर 21। और प्रश्न नंबर 21 में बात करें, 21 की बात करें, दादू पंथ में नागा साधु वर्ग किससे प्रारंभ किया है। दादू पंथ में नागा साधु वर्ग किसने प्रारंभ किया। नागा साधु आपको शायद याद भी होगा, नागा साधु वो होते हैं वो तन पर कपड़ा नहीं रखते हैं। तो दादू पंथ में नागा साधु वर्ग किसने प्रारंभ किया, तो नागा साधु वर्ग किसने प्रारंभ किया, सुंदर दास जी। किसके द्वारा भैया प्रारंभ हुआ, सुंदर दास जी के प्रारंभ हुआ। यानी 22 नंबर का प्रश्न है, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जामेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान है। जाम्बोजी संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जाम्बेश्वर से संबंधित
प्रवर्तक वास्तव में जो स्थान संबंधित है तो वो कौन है, मुकाम है। कौन सा स्थान है आपका, मुकाम हो जाएगा। मुकाम प्रसिद्ध है। मुकाम क्यों प्रसिद्ध है आपका, तो मुकाम आपका क्यों प्रसिद्ध है, अब देखिएगा ये प्रश्न थोड़ा सा इससे मिलता जुलता है ना। यानी बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जामेश्वर से संबंधित जो स्थान है तो वो कौन सा है, मुकाम है। मुकाम क्यों प्रसिद्ध है, बिश्नोइयों के लिए, बिश्नोइयों के लिए ही मुकाम प्रसिद्ध है। और अगला प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 24। देखिएगा प्रश्न नंबर 24 की बात करें तो यहां पर जो पूछा है आपका, संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन आपका सही नहीं है, यानी कि आपको क्या बताना है, गलत बताओगे भैया। इनका जन्म 1482 बीकानेर के कातरियासर गांव में हुआ, बिल्कुल ये राइट है आपका। कातरियासर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की, ये रॉन्ग है आपका, है ना। और 1506 में इन्होंने कातरियासर में समाधि ली, ये आपका सही है। इनके उपदेश सिंबुधड़ा व कोड़ा नाम ग्रंथ में संग्रह थे, आपका ये सही है। तो आपका जो वास्तव में गलत है आपका, तो गलत कौन सा है, 2 नंबर वाला है। जसनादी संप्रदाय की स्थापना किसने की, जसनाती संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो आपका जसनाथ जी हो जाएगा। जसनाथ जी संप्रदाय के नियम कितने हैं, जसनादी संप्रदाय के जो नियम रहने वाले हैं सर कितने हैं जसनादी, देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 36 इनके नियम है। और बिश्नोइयों के आपके कितने हैं भैया, 29 हैं। आगे बात करें प्रश्न नंबर 27। 27 में क्या पूछा है, जसनादी संप्रदाय की उत्पत्ति राजस्थान के किस रियासती राज्य में हुई, तो राजस्थान के कौन सी रियासती राज्य में हुई, तो मेरे लाला आपका कौन सा रियासती राज्य था, वो बीकानेर राज्य था। अगला जो प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 देखिएगा इधर, और यहां पर बात करें, हाँ बिल्कुल सभी को राधे राधे। जो आपसे कमेंट में आ रहा है प्रश्न उसको कमेंट में लगाते जाइएगा। बिल्कुल बेटा, इस क्लास का टारगेट ही 20 मिनट में 50 लगाना है, 20 मिनट में 50 लगाना है ताबड़तोड़ तरीके से। देखिएगा 28वें नंबर की बात करें, निम्न में से कौन सा जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र है। जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र आपका जो रहने वाला है तो वो कातरियासर गांव है। कौन सा गांव है, कातरियासर गांव है। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किस संत ने की थी, तो नादिर शाह जो भारत को लूटने के लिए आया था तो उसके आक्रमण की भविष्यवाणी की बात करें तो संत चरण दास जी हो जाएंगे। लिखमा देसर पुनरासर मालासर किस संप्रदाय की उपपीठ है, यानी किस संप्रदाय की क्या प्रधान नहीं उपपीठ है, तो ध्यान रखना ये जसनाती संप्रदाय की हो जाएगी। कौन सी संप्रदाय की उपपीठ है, तो जसनाती संप्रदाय की उपपीठ है ये। अगला प्रश्न है, एक मिनट जरा इरेज कर देता हूं उसके बाद देखें, लालनाथ जी, चौकनाथ जी और सवाई दास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित है। ये तीनों बेटा कौन से संप्रदाय से संबंधित है, तो जसनाती संप्रदाय से आपके ये तीनों संत संबंधित है। संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ, तो संत धन्ना का बेटा जन्म हुआ वो कौन से जिले में हुआ, टोंक में हुआ। अगला प्रश्न है, राजस्थान के वे संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस चले गए। बनारस के आपके पान मशहूर है, पान खाने के लिए चले गए, रामानंद के शिष्य बन गए। और वे रामानंद के शिष्य बन गए तो वे कौन से थे, संत धन्ना थे। कौन से भैया, संत धन्ना थे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 34। देखिएगा 34 नंबर की बात करें, 34 नंबर की बात करें तो आपका 34 नंबर जो होने वाला है सर वो क्या होने वाला है, 34 मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे तो वो कौन थे, लाल दास जी थे।
निम्न में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव भी है? निम्न में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव भी हैं? तो मेव कौन से के हैं सर? मेव कौन से के? लालदास जी। देखिएगा यहां से ये आपका प्रश्न रिपीट हो गया। संत लालदास के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। संत लालदास के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं, तो आपका जो जवाब होने वाला है सांप्रदायिक सद्भावना। संत लालदास जी किसके लिए जाने जाते हैं? सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाने जाते हैं। और 37वें नंबर का प्रश्न रहने वाला है, निम्नलिखित संतों में से कौन कौन जन्म से मुसलमान था? कौन यानी कौन जन्म से ही मुसलमान था? दादू दयाल, शरणदास, मेवाती, मावजी, और ये जन्म से मुसलमान थे कौन थे? लालदास। कौन हो जाएंगे भैया? लालदास हो जाएंगे। अगला प्रश्न 38, प्रश्न नंबर 38 में क्या पूछा है? धौलीदूप ग्राम किस संप्रदाय से संबंधित है? धौलीदूप ग्राम किस संप्रदाय से संबंधित है? तो आपका कौन सा संप्रदाय जो रहने वाला है? जसनाती, दादूपंथी, दरियापंथी या लालदास जी? तो आपका जवाब होना चाहिए लालदास जी होना चाहिए। अगला प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 29, थोड़ा सा इसको मैं इधर कर दूं, 29 देखिएगा। 29 में जो आपका होने वाला है, और पहले तो आप प्रश्न को जरा समझें। नगला पीठ, नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो नगला पीठ जो आपकी कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो बेटा लालदास जी संप्रदाय से नगला पीठ आपकी संबंधित है। और अगला प्रश्न रहने वाला है, चरणदास संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? चरणदास संप्रदाय की प्रधान पीठ जो होने वाली है सर, वो कहां पर है? आपकी दिल्ली में। प्रधान पीठ कहां पर है? दिल्ली में। नारी संत दयाबाई शिष्या थी। नारी संत दयाबाई शिष्या कौन की थी? तो नारी संत दयाबाई की बात करें तो संत चरणदास की थी। और सहजोबाई का गुरु कौन था? सहजोबाई का गुरु था लालदास, चरणदास, रामचरण ये और कृपा राम। तो ये कौन थे? चरणदास थे। सहजोबाई के गुरु कौन थे? चरणदास थे। अगला प्रश्न नंबर 43, और यहां पर जो पूछा है देखिएगा, वो ये पूछा है, फोर्टी थ्री की बात करें, दयाबाई और सहजोबाई का संबंध कौन से संप्रदाय से रहा है? यानी नारी संत दयाबाई और सहजोबाई का संबंध कौन से संप्रदाय से रहा है? तो ध्यान रखना, कौन से संप्रदाय से? चरणदास जी संप्रदाय से रहा है। निम्न में से कौन दादू के शिष्य नहीं है? निम्न में से कौन दादू के शिष्य नहीं है? तो रज्जब जी तो शिष्य थे भैया, सुंदर दास जी और जन गोपाल भी शिष्य थे। तो दयाबाई किसके शिष्य नहीं थे? तो ये दादू के शिष्य नहीं थे। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। वल्लभ संप्रदाय की बात करें, वल्लभ संप्रदाय की बात करें तो कौन सा धार्मिक स्थल है? नाथ द्वारा है सर। संबंध में जीवन भर दूल्हे के भेष में कौन से संत रहे? जीवन भर दूल्हे के भेष में आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा, संत रज्जब जी। यानी आजीवन वो दूल्हे के भेष में रहे भैया। बहुत लंबी कहानी है इनकी। तो संत कौन थे? रज्जब जी थे। वो आजीवन दूल्हे के भेष में रहा करते थे, यानी कि हरदम बंठन के रहा करते थे। कौन से संत थे वो? संत रज्जब जी थे। अब देखिएगा 47 में बात करें सर, यहां पर आपको सुमेलित करना है, यानी कौन कौन सी पीठ कहां कहां पर स्थित है। तो आपका 47 में जो जवाब होने वाला देखिएगा, द्वारकाधीश। द्वारकाधीश की बात करें, द्वारकाधीश कहां पर है भैया? कांकरौली में। कांकरौली में द्वारकाधीश कहां पर है? कांकरौली में। श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी कहां पर है? नाथ द्वारा में। और मथुराधीश, मथुराधीश भैया कहां पर है? मथुराधीश कहां पर है? आपका जयपुर में। और गोविंद देव जी
गोविंद देव जी कहां पर हैं? कोटा में। तो आपका जवाब जो रहने वाला है वो फर्स्ट रहने वाला है। 48 नंबर में क्या होने वाला है? संत भूरी बाई अलख का कार्य क्षेत्र था। संत भूरी बाई अलख का कार्य क्षेत्र था, तो वो कौन था? मेवाड़ कार्य क्षेत्र था। कौन सा कार्य क्षेत्र था? मेवाड़ कार्य क्षेत्र था। यहाँ पर आपके हो गए। अगला प्रश्न जो रहने वाला है सर 49 रहने वाला है। अगले प्रश्न की बात करें, देखिएगा अगला प्रश्न आपका ये रहा। और यहाँ पर जो प्रश्न है, मीराबाई के पिता कौन थे? मीराबाई के पिता कौन थे? आपको कई बार रतन सिंह, मीराबाई के जो पिता थे, मीराबाई के पिता कौन थे? तो रतन सिंह थे। और मीराबाई सदी की कवित्री थी। कौन सी सदी की कवित्री थी मीराबाई? कौन सी सदी की कवित्री थी? तो ध्यान रखना ये 16वीं सदी की ये कवित्री थी। निम्न में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है? तो मीराबाई का जन्म पूछा है सर। मीराबाई का जन्म कुड़की गांव में हुआ। मीराबाई का जन्म कुड़की गांव में हुआ। और अगला प्रश्न जो रहने वाला है, प्रश्न नंबर कितना? 52। देखिएगा, तो मीराबाई का जन्म कहां पर हुआ सर? कुड़की गांव में हुआ। आगे बात करें प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम। मीराबाई के पति का नाम तो कौन था? भोजराज था। मीराबाई ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया? मीराबाई ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया? द्वारका में बिताया। भैया द्वारका में बिताया। और आगे जो प्रश्न रहने वाला है, शायद आपका 20 मिनट हो चुका होगा, शायद आपका, चलो इसको बस लास्ट करा दें। और 20, चलो अपनी जो रहने वाली है बिल्कुल 20-20 मिनट की क्लास रहने वाली है। 2450 रहने वाली है। और आगे बात करें भैया, भक्त रस कवित्री मीराबाई थी। भक्त रस कवित्री मीराबाई थी, तो ये कौन थी? एक राजपूत शासक की पत्नी थी। एक राजपूत शासक की पत्नी थी। दासी मत का संबंध किससे है? दासी मत का संबंध है सर किससे? मीराबाई से। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं इसी को लेकर के पार्ट 2 में। और अगली क्लास में बिल्कुल भैया 20 मिनट का मैराथन, 20 मिनट का फास्ट ट्रैक क्लास। यदि आपको अच्छा लगा हो, राजस्थान जीके का आपका रेगुलर यूं ही चलता रहेगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। राधे राधे सबको।